नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 19। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 पूरे कर लिए हैं। सनत वाजपेयी यूट्यूब चैनल या श्रद्धा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, जहां आपको दोनों ही चैनल में भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आपको अलग अलग श्लोकों का सरल हिंदी भाषा में अर्थ प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की इस 19वें श्लोक के अर्थ में भगवान परमात्मा को पाने का मार्ग बता रहे हैं। यानी हम सबकी यही चाह है कि अलग अलग, अभी तो हमने ये सीखा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर भगवान ने 19वें श्लोक में, यानी तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में अर्जुन को बताया भी परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या है, सरल मार्ग। भाई कोई कहता है ऐसे अष्टांग योग साधना करो, इस प्रकार से करो, भक्ति मार्ग में इस प्रकार से जानो। भगवान ने कहा भाई अगर ये कर लें आप, तो आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो समझते हैं क्या भगवान ने कहा। इसलिए तू निरंतर, यानी भगवान अर्जुन को समझाते हुए ये बात सब तक पहुंच रही है, संसार को बताई जा रही है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, यानी अभी आप स्वयं को अर्जुन समझें कि भगवान मुझे क्या समझा रहे हैं। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। जो तेरा कर्तव्य कर्म है उसमें कोई आसक्ति, कोई अपना ममता, इस सब विषयों से दूर होकर, भाई मेरा अपना ये सब चीजें विषय हटाकर वो कर्तव्य कर्म करता रहे। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता। हम सबका जो लक्ष्य है, हम संसार में आए हैं, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसको कह देता है कि भाई वो मुक्त हो गया, कोई कहता है भाई वो शरीरी और शरीर का अंतर उसने समझ लिया। यानी उसको सरल भाषा में कहें तो हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा में मिल जाना चाहते हैं। जानना भी एक अलग विषय है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परमात्मा में मिल जाना है तो बहुत बड़ी बात। तो ये बड़ी बात कैसे संभव हो सकती है? भगवान ने यहां 19वें श्लोक में बात बता दी, भाई ऐसे कर लेगा तो परमात्मा में मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा और समझें सरलता से। आसक्ति का त्याग करने का थोड़ा और एलोबरेट करें, थोड़ा और सरल करें। कहते हैं जीवों पर दया करके वर्तमान की आसक्ति, आज के समय पर मेरे मन में जो आसक्ति है आज की, भविष्य की एक आसक्ति होती है, भविष्य में मुझे ये चाहिए। अभी की जो आसक्ति, कहते हैं जीवों पर दया करें, ठीक हो गया। वो अलग अलग माध्यम से एक तरीका होता है। भाई मन बहुत चंचल है, मानता तो नहीं है। तो हम संसार में सभी जीव हैं, ऐसा नहीं कि केवल ये एनिमल्स की बात की, पशुओं की बात की जा रही। सभी प्रकार के जीवों पर अगर हमारे एक बड़ा नियम बना लेते कि हम दया करेंगे, दया भाव से कार्य करेंगे। कोई छोटी चिड़िया है, उसके लिए हमने कोई ऐसा उसके भवन, उसके घर की व्यवस्था, उसके घोंसले की व्यवस्था कर दी, ठीक हो गया। क्योंकि ये एक कर्म हम, यानी प्रैक्टिस है, कैसे कैसे निस्वार्थ कर्म किया जाए। तो यहां से शुरू किया जा सकता है। हमें कोई जीव मिला, हमारे मन में उसके प्रति कोई ऐसा नहीं कि हमें कुछ दे देगा, तो यहां से निस्वार्थ भावना की प्रैक्टिस की जा सकती है कि भाई इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये भावना आ जाए। हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे जीव हैं, जानवर हैं, उनके प्रति कुछ ऐसा मेरे मन में विचार आ जाए, मुझे कुछ उनसे मिलने का मेरे मन में वो नहीं आ रहा है कि ये कुछ मुझे दे देंगे, तो मैंने इनके घोंसले की, इनके अन्न पानी की कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी। इसी प्रकार से कोई ऐसा बड़ा निर्धन व्यक्ति है, मुझे लगता है कि उसको शायद ठंड में उसके पास नए कंबल खरीदने के लिए धन नहीं होगा, तो अगर मैं सामर्थ्य हूं और वो व्यक्ति को मैं कुछ सहायता कर सकता हूं, तो मैं वो मेरे मन में भावना आएगी, निस्वार्थ भावना आनी चाहिए। तो ये एक सरल तरीका है। जीवों पर दया करने से जो वर्तमान की आसक्ति है वो धीरे धीरे बट जाएगी। मतलब मैं अपने आप को एक तो उसी आसक्ति के लिए रिजर्व रखूं, नहीं ये अभी मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे इस्तेमाल करना है। मेरे मन में अब जब दया आने लग जाती है तो मेरा अपना खुद का जो वस्तु संग्रह है वो मैं दूसरे को डोनेट करने पे विचार करने लग जाता हूं। तो जो वो आसक्ति ने मुझे रोका हुआ था, एक अंकुश लगाया हुआ था, मेरी मुक्ति में वो जो बाधा बना हुआ था, मेरा अपना ही संग्रह बाधा बना हुआ था, धीरे धीरे फिर मैं वो विचार करने लग जाता हूं कि यार अब ये संग्रह तो मैं समाज सेवा में लगाऊंगा। तो ये विचार कहां से उत्पन्न हो रहा है? एक साधारण सा हमने काम किया, जीवों पर दया करने की भावना। तो जब ये जीवों पर दया करने की भावना बढ़ने लग जाती है तो जो वर्तमान की आसक्ति है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाती है। और फिर भविष्य की जो आसक्ति है उसको कैसे दूर करें? कहता कुछ ना चाहने से,
हालांकि ये बड़ा कठिन है, फिर भी कहते हैं इसकी शुरुआत यहीं से हो गई है। आपने जब जीवों पर दया करने का मन बनाया, पहले हमने एक चिड़िया कहीं हमें दिखाई दी थी, फिर हमें लगा कि यहां तो कई है, तो हम जब यहां पर यह भी बात समझनी है कि ऐसा नहीं कि हमें अपना जो नीति शास्त्र उसका पालन नहीं करना है। जितनी आपकी आय है उसका आप कुछ हिस्सा ही दया पर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्वयं कंगाल हो जाएं और फिर बाद में आप अपने जीवन यापन के लिए दूसरों से मांगे। इस बात को समझना है, आपको जो धनोपार्जन हो रहा है उसका कुछ हिस्सा आपने जीवों पर, आपने कुछ दया पर या अलग अलग उनकी सेवा के लिए लगाया है। इस अंतर को समझना है। ठीक हो गया भाई। हमने जैसे कहते हो जो हमने टोटल हमारी आय है उसके कुछ हिस्से हमने दशांश हमने यहां लगा दिया, दशांश हमने आगे उसको बढ़ोतरी में लगा दिया, और उसमें कुछ हिस्सा हमने अपने धनोपार्जन या हमारे अपने भोजन के लिए रखा। इस प्रकार से समझना है। तो जो उसका एक पार्ट आपने डिवाइड किया, या कह सकते हैं 10% या 20% जो आपने पार्ट डिवाइड किया, वो पार्ट आपने दया करके जीवों पर लगाना शुरू किया, और फिर एक से एक ऐसी कड़ी जोड़ना शुरू हो जाता है कि वो फिर यहां तक भी पहुंच जाता है। फिर मन में धीरे धीरे ये वाली भावना भी आने लग जाती है कि यार इनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है। अभी आप अपना कार्य कर रहे हैं, माने जो आपको ड्यूटी मिली, आपकी जो रोजगार है वो चल रहा है, वहीं से धन आ रहा है, वहीं से आपको अर्थोपार्जन हो रहा है, और उस अर्थ से आप एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा, माने जीवों की दया भी तो समाज सेवा ही है ना, समाज की सेवा में लगा रहे हैं, और इससे ये जो भविष्य की आसक्ति है ये भी मिट जाती है ना। शुरुआत बड़ी सरल चीज से हुई है, जीवों पर दया करने से। ठीक हो गया। तो हमने दया करना शुरू किया और उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था बनानी शुरू की। धीरे 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 पहले वर्तमान की आसक्ति समाप्त हो जाएगी, और फिर मैंने जो भविष्य के लिए इतनी बड़ी बड़ी टेंशनें पाली हुई हैं, भविष्य में ये हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी धीरे धीरे अपने आप हमारा काम होना शुरू हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि नहीं, मेरा तो भाग्य इन्हीं कार्यों से अपने आप बढ़ने लग गया है। डर आदमी को कब ज्यादा लगता है? जब आदमी को लगता है कि नहीं, मेरा खुद का ही भाग्य नहीं कार्य कर रहा है, दूसरे की सहायता मैं क्या करूंगा। लेकिन जब वो दूसरे की सहायता इस वाक्य को छोड़कर एक बार करने का प्रयास करता है कि नहीं, मैं इन सब भय से नहीं करूंगा, जितनी मेरी क्षमता है मैं शुरुआत तो करूंगा ही। तो जब वो शुरुआत करता है और वो निरंतर जारी रखता है उस सेवा को, तो अपने आप ही उसको लगने लग जाता है कि हाँ, अब तो मेरा भाग्य ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ना शुरू हो गया। तो जब भाग्य बढ़ता है तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। तो जो भविष्य की चिंता थी ना, अब कई लोगों को पहले लगता था, आज के 10 साल पहले, शायद मैं अपने भविष्य के लिए 50 लाख जोड़ दूंगा तो मेरा जीवन यापन अच्छा हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे बढ़िया हो जाएंगे। और फिर आज उस स्टेज में आ गए तो कहते नहीं, सिर्फ 50 लाख से नहीं जमता है, कम से कम 5 करोड़ तो होना ही चाहिए। फिर 5 करोड़ भी बन जाता है, उसके बाद भी उसको समझता है कि नहीं, कुछ ऐसा हो जाए, वो पैसा भी कहीं निकल जाए, फिर मुझे 50 करोड़ की व्यवस्था करनी चाहिए कम से कम, कि कहीं और जगह भी प्रॉपर्टी खरीद ली जाए। तो ये तो अनंत है, अथाह है, ये डर कभी समाप्त नहीं हो सकता उस ढंग से। लेकिन अगर हम मन को सेवा में लगाना शुरू करें और हमारा भाग्य वृद्धि जब होने लग जाती है, हमारा एक ही अटेम्प्ट में हमारा काम हो जाता है, हमें कहीं भी बार बार अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि नहीं, जो कार्य वो 5 करोड़ में नहीं कर सकता है, वो कार्य मैं 5 लाख में कर सकता हूं। इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है, यही भाग्य वृद्धि होती है। तो ये यहां से शुरुआत की जा सकती है, यानी आसक्ति को समाप्त करने के लिए हम जीवों पर दया करके कार्य करना शुरू करें, ये सरल तरीका। और धीरे धीरे वर्तमान की आसक्ति के साथ साथ ये भविष्य की आसक्ति को भी समाप्त कर देगा। फिर हम बात करते हैं कर्तव्य का पालन करने में हम स्वतंत्र और सामर्थ्य हैं। एक बार तो लगता है भाई कर्तव्य तो करना है, कोई भी कर सकता है, अपने काम उसको मिला है, लेकिन बाधा कहां उत्पन्न होती है? परंतु मद, आलस्य, फल इच्छा के कारण वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम होता है। मद यानी एक प्रकार से हमारा दम, मैं हूं, मेरा उसने कैसे अनादर कर दिया, ये भावना के कारण व्यक्ति कर्तव्य अपने परायणता से पीछे हट जाता है। ये जो मैं है ना, मैं, ये आज संसार को चलने नहीं दे रहा है, तो इससे थोड़ा बच के रहना है। ठीक हो गया भाई। कभी कभी किसी ने गलती से नहीं समझा, हमारा अपमान कर दिया, वो नहीं समझ पाया, तो ऐसा नहीं भाई मैं आपको समूल नाश कर दूंगा, आपको खत्म कर दूंगा, उसको एक बार मौका देना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है कि मद से बचना है, मद। और दूसरा आलस्य, आपको बोला था कि 5 बजे उठना है सुबह, नहीं सर थोड़ा लेट, 5 का 5:30, 6, ये सब चीजें फिर हमारा अनुशासन बिगाड़ देती हैं। ठीक हो गया। तो मद से बचना और आलस्य। 5 बजे का मतलब होगा 4:59 पर आपको बेड छोड़ देना है। ठीक हो गया। और फल की इच्छा, बार बार लोलुपता के कारण कई दफा लोगों को नींद नहीं आती है।
भाई ठीक है, आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है और ऐसा होना भी चाहिए, सारे कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, लेकिन वो उसका जो फल है वो जब हमारे बस में है ही नहीं, वो तो परमात्मा के बस में, तो उसकी टेंशन में बेचारा पूरी रात सो नहीं पाया, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गया, पूरी रात आपने मेहनत की है, लेकिन जब आपकी शयन का समय आया है तो आपको सोना भी भरपूर है। तो इसलिए इसका फल कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, इस टेंशन में ज्यादा समय खराब नहीं करना है। नहीं तो फिर जैसे बताया ना, अगर इसमें लग जाएंगे हम, तो फिर हम कर्तव्य पालन का जो सही नियम, जिसको हम बोलते हैं कर्तव्य पालन, यानी एक प्रकार का जिसको कर्मयोग सिद्धांत बोला जा रहा है, उस सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे हम। ठीक हो गया। और फिर आगे बढ़े तो सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त की जा सकती है। इससे पहले हमने ये समझा था श्लोकों में कि एक जो समता मन में आती है, सम है जो स्वभाव से, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो सामने जिस भी प्रकार की परिस्थितियां हैं, भाई मुझे आज किसी कार्य में भेजा हुआ था कि जैसे आज चाहे बहुत ज्यादा कठिन कार्य भी आए, तभी भी मैं उतनी ही कर्तव्य परायणता से उस कर्म को कर रहा हूं, और आज कोई काम नहीं है फिर भी मैं उतनी कर्तव्य परायणता से उसी डेस्क पर बैठा रहूंगा कि नहीं कब काम आ जाए। तो ये जो हमारा सहज स्वभाव है वो सारी परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा जल्दी ही मिल जाता है। ठीक हो गया, ये बात समझ में। सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर, उसमें आसक्त नहीं होना है, बहुत अच्छा है, ज्यादा काम आ गया है, फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है, फायदा तो देखो वो एक अलग विषय है, वो तो अगर आपने खूब बढ़िया से काम किया वो तो होना ही है, अर्थ तो चाहिए अपने को, कामना पूर्ति भी चाहिए, लेकिन उसी की भावना में चिपके रहना, वो कब मिलेगा कहां मिलेगा, वो फिर नहीं, बेचारे को नींद भी नहीं आ पा रही है, पता नहीं कितने उसको बीमारियां हो गई हैं इसी आसक्ति के कारण, वो रात को सो नहीं पाता है। ठीक हो गया, उसको पता नहीं कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कितना डायबिटिक बढ़ गया है। और कई व्यक्ति ऐसे हैं, उसको बढ़िया शेयर ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन रात में जब वो जाता है बेड में, वो 2 मिनट में उसको नींद आ जाती है। रात को उसको कोई परवाह नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जब वो ऑफिस में जाता है काम में, पूरा दिमाग वहीं लगा देता है। तो ये ही एक सच्चा कर्मयोगी, ऐसा ही कार्य करना चाहिए अपने को। ठीक हो गया, बाद में वहां से निकलने के बाद फिर उसी के बारे में सोचते रहना, वो फिर नहीं जमता। ये तो एक रोग, यानी चिंता को न्योता देना है। चिंतन एक अलग विषय है, चिंता एक अलग चीज है, तो चिंता को नहीं बढ़ाना है। सभी प्रकार के छोटे अथवा बड़े कर्म करने से कर्तव्य अभिमान नहीं रहता और साधक को वास्तविकता का अनुभव हो जाता है। यह भी एक बड़ी अच्छी बात कि अगर मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तो मैं सभी प्रकार के कार्य, मुझे आज करने के लिए बहुत बड़ा कोई ऐसा समारोह का मैंने शुभारंभ किया, वो भी मैं कर रहा हूं। और हो सकता है आज मुझे अपने घर को सफाई करने का मौका मिला है, मैंने झाड़ू लिया, अपने घर को खुद साफ किया, तो ये सारे कार्य, यानी आज एक बहुत बड़ा कार्य किया, तभी भी मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ, और कल जब मैं इस प्रकार का कोई घर का ही कोई काम कर रहा हूं, तो भी मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं तो इतना बड़ा वक्ता हूं, इतना बड़ा मैं नेता हूं, मैं घर का काम क्यों करूं, झाड़ू लेकर साफ क्यों करूं। तो ये अंतर समाप्त करना चाहिए। और आपने देखा है जो हमारे आइकन है बड़े बड़े, जो जिनको हम बहुत आदर से देखते हैं, उनके अंदर ऐसी क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का दिखावा ना हो कि भाई मैं नेता हूं तो मैं केवल माइक पर भाषण ही दे सकता हूं, मैं आपके साथ आपके घर को जैसे आप साफ करते हैं, मैं भी बराबर हिस्सेदारी से उसका ध्यान रखूंगा। तो जब ये भावना आती है तो हमारे मन में उसके प्रति और ज्यादा मान सम्मान उत्पन्न हो जाता है। ठीक हो गया, तो इसको आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन कर्मों को हे मानता है कि ये थोड़ी मैं करूंगा, ये मैं इतना बड़ा नेता बन गया, मैं साइकिल में जाऊंगा, कि अगर इस प्रकार का मन में उसके विचार आने लग जाता है, तो इसका मतलब वो संसार की दृष्टि से तो खराब है ही, लौकिक दृष्टि से तो हम उसको खराब मान ही रहे हैं, पारलौकिक जो हमारा ध्येय, वास्तविक ध्येय कि भाई अब एक दिन संसार को छोड़कर परमात्मा के साथ मिलना है, शरीर और शरीर के अंतर को समाप्त करना है, यानी शरीर और शरीर में रहने वाला शरीरी, उस अंतर को जानना है। वो लक्ष्य पाने में भी दिक्कत आती है अगर हम ये भेदभाव करते हैं, ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, भाई हम उस दृष्टि से ना देखें। ये कार्य में मुझे आज मिला है, मैं भी पूरी तल्लीनता से करूंगा, वो कार्य मिला है वो भी पूरी तल्लीनता से करूंगा। बच्चों के साथ मुझे
बैठने को कहा गया है, मैं बच्चों के साथ भी बैठा हूं। आज सर आपको वृद्धों के साथ बैठना है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनका पूरा आदर सम्मान करना है, उनके साथ भी मैं उतनी ही अनुशासन और तल्लीनता से बैठूंगा। तो जब ये ऊंचे नीचे का भेद खत्म होना शुरू हो जाता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे उस परमात्मा के पास जाना शुरू हो गया है। ठीक हो गया, यानी हमने एक पद आगे बढ़ा दिया है, स्टेप एक आगे बढ़ा लिया है। जिस प्रकार, अब इसमें एक उदाहरण दिया गया, बहुत बढ़िया उदाहरण है, इसको समझना है। जिस प्रकार सरकारी कार्यालयों में काम समाज के लिए होता है, यानी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो आप वहां की सारी वस्तुओं का उपयोग तो कर रहे हैं, आपको बड़ी सी बड़ी मशीनरी अवेलेबल कराई गई है, किसकी सेवा के लिए? समाज की सेवा की। इसी प्रकार से आपको समझना है कि संसार जो मुझे मिला है किसकी सेवा के लिए मिला है? समाज की सेवा के लिए। उस कार्य को करने की एवज के रूप में मुझे क्या मिल रहा है? मुझे थोड़ा सा अर्थ और कामना पूर्ति मिल रही है। जैसे सरकारी कर्मचारी को जो वेतनमान मिल रहा है वो उसका योग माना जा रहा है, बोलते हैं ना कर्म योग। तो कर्म जब वो कर रहा है, उस कर्म के बाद उसका योग किस दृष्टि से माना जाएगा? हम उसको, जो उसका वेतनमान मिल रहा है, उसको उसका वेतन, उसका अर्थोपार्जन हो रहा है, उसकी कामना पूर्ति हो रही है, और वही उसको मोक्ष तक लेकर जाएगा। पूरे अनुशासन से कोई सरकारी कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त धन के लोभ में, अगर वो पूरी संलिप्त उसमें उसी कार्य में लगा रहता है पूरे अनुशासन और धैर्य के साथ कि नहीं, ये मेरी सेवा, ये मेरी पूजा है भगवान की, जो मुझे समाज सेवा करनी है, ये मेरी पूजा है, भगवान की सेवा कर रहा हूं मैं, तो आप यकीन माने वही कार्य उसको मुक्त कर सकता है, उसमें इतनी ताकत है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि यार वहां से तो वेतनमान मिलना ही है, मैं यहां भी कुछ अतिरिक्त धन कमा लूं, यहां की वस्तुओं पर भी मैं अपना अधिकार जमा लूं, यहां की वस्तुओं को मैं कहीं और बेच आऊं, तो फिर उसका लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। यानी जब ये चीज हमें पता लगती है, संसार को पता लगती है, उसको उचित दंड भी दिया जाएगा और उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। लेकिन केवल वो अपने काम में ये बरतता कि नहीं, मुझे इस काम के लिए रखा गया सरकारी विभाग में, सारी वस्तुओं का मैं उपयोग कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए? समाज की सेवा के लिए। एक कर्मयोगी को भी ऐसे समझना चाहिए कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं का उपयोग मैं कर रहा हूं किसके लिए? समाज की सेवा के लिए। उस सेवा को करने के बाद मुझे जो कुछ मिल रहा है उससे संतुष्ट होना चाहिए, उससे जो अर्थोपार्जन हो उससे संतुष्ट होना चाहिए, उससे आप कामना पूर्ति करो, और यही बार बार दोहराते रहेंगे तो ये कब आपको मुक्ति तक ले जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। समझ में आया? तो जिस प्रकार सरकारी कार्यालयों में काम समाज के लिए होता है, वेतन अपने लिए, इसी प्रकार संसार के लिए सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अब कोई ये ना समझे कि संसार की बात की जा रही है तो फिर तो संसार में रह जाएंगे। जब व्यक्ति संसार में रहकर अपने हित के लिए कार्य करता है वो उसको फंसाने वाला है, लेकिन संसार में रहकर समाज हित, वसुदैव कुटुंबकम की भावना से जब काम करता है तो वो संसार से मुक्त कराने वाला कर्म होगा। ठीक हो गया? तो उसी को कर्म योग की संज्ञा दी गई है और योग का अनुभव होता है, तब उसको कर्म योग का अनुभव होने लग जाता है। कितना, माने उसको कोई अलग से कोई उसके लिए कर्तव्य नहीं बताया गया है कि भैया अपने कार्य में जाओ, पूरी निष्ठा से समाज के लिए काम करो, तो आपको भी एक कर्म योगी माना जाएगा। और फिर कमी के जो कर्मी हैं, जो साधारण कर्मी, एक होता है कर्म योगी, एक होता है साधारण काम करने वाला। तो कर्मी के कर्मों का प्रभाव अपनी तरफ होता है, जो नॉर्मल काम करने वाले को हम बोलते हैं, तो उसको लगता है ये काम किसके लिए होगा? मेरे लिए, तो उसका प्रभाव अपनी तरफ रखता है। और कर्मयोगी के कर्मों का प्रभाव, जो प्रवाह यानी फ्लो, वो संसार की तरफ, इसीलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त हो जाता है। ठीक हो गया? तो हम अगर मुक्त होना चाहते हैं तो जो उसका प्रवाह है वो अपने लिए नहीं, अपनी तरफ नहीं करना है, उसका प्रवाह समाज या संसार की तरफ कर देना है। तो फिर आप कर्मयोग करेंगे और आप जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, या कहें परमात्मा ही कहलाएंगे। लेकिन जब उसका प्रवाह आप केवल अपने लिए करें तो फिर आपको एक साधारण कर्मी कहा जाएगा और आपको बार बार मरकर फिर जन्म लेना होगा, फिर मरना होगा, फिर जन्म लेना होगा। ये चक्कर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक हो गया? तो भगवान ने इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त करने के तरीके बता दिए। अब आप देख लीजिए, बहुत सरल भी है लेकिन बहुत कठिन भी है। किसके लिए सरल है? अनुशासित जीवन है,
सुबह 5 बजे उठना है तो 5 का मतलब 5 ही बजे है। कोई आलस्य प्रमाद उसको है नहीं, उसको किसी प्रकार का दम अहंकार नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे आप एक से दूसरी कड़ियां जुड़ना शुरू हो जाता है। भाई कहीं अगर हमारे मन में आलस्य आएगा, फिर आलस्य के कारण हो सकता है हमने अनुशासन का पालन नहीं किया तो झूठ को न्योता देंगे, फिर हम झूठ के कारण और भी कई अलग अलग प्रकार के दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर केवल एक नियम को पूरे अनुशासन के साथ पालन करें तो एक के साथ दूसरा नियम अपने आप जुड़ जाता है। जैसे हमने बताया ना, यहां दया करने की भावना भी मन में आ जाए, इन जीवों की मुझे दया करनी है, तो हम जो मैंने अभी केवल अपने पोषण के लिए इतने धन को रोका हुआ था, धीरे धीरे फिर वो धन मुझे लगता है कि नहीं, इतने धन की तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मेरा भाग्य इतना बली हो गया है अब। तो ये जो डर है, एक फियर है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। इसीलिए सबसे सरल तरीका है जीवों पर दया करने की भावना आए और उसके बाद हमारे वर्तमान की आसक्ति समाप्त हो और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भविष्य की भी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। और अगर ऐसी आसक्ति समाप्त हो जाए तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो आज के श्लोक अर्थ में इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।